अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में गुजरांवाला हमले के हवाले से या धमाकों के हवाले से चंद तफसीलात आपकी खिदमत में पेश की थी, लेकिन अब कुछ चीज़ें कन्फर्म हुई हैं और वो मैं इस वीडियो में आपके सुपुर्द कर देता हूँ। सुबह की नमाज के वक्त जब लोग सुबह की फजर की सुन्नतें अदा कर रहे थे तो उस वक्त दो धमाकों की आवाज़ सुनी गई और कुछ ऐनी शाहिदीन भी सामने आए कि किस तरह उन्होंने आवाज़ें सुनी, कहाँ पे जो है वो मलबा गिरा। लेकिन अब जो ज़राए बता रहे हैं वो ये कि दो सूरतें हैं कि भारत ने दरअसल टारगेट बनाने की कोशिश की है। ज़ाहिर है इस वाक़े के जो मुहर्रिकात हैं उसे देखकर लगता है कि राहवाली कैंट जो गुजरांवाला में है और पाकिस्तान के इम्पॉर्टेंट तरीन कैंट्स में उसका शुमार होता है। इम्पॉर्टेंट तरीन क्योंकि वहाँ पे अहम तनसीबात भी हैं और इस कैंट को पाकिस्तान में खुसूसी अहमियत हासिल है, क्योंकि जिस इलाके में ये धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं उसके करीब ही ये राहवाली कैंट वाक़ है। तो ज़ाहिर है इससे यही अख़ज़ किया जा सकता है और यही नतीजा निकाला जा सकता है। अब ज़राए ये बता रहे हैं कि भारतीय ड्रोन आया और राहवाली कैंट में नस्ब एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको इंटरसेप्ट किया और फिर उसे मार गिराया है। इसलिए सरे-दस्त जो है कोई जानी नुकसान की इतला तो नहीं मिली। और दूसरी इतला यह है, क्योंकि आवाज़ें दो सुनी गई, तो दूसरी इतला यह है कि एक भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल भी था, उसको भी एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके मार गिराया है। और कुछ ज़राए ये बताते हैं कि नहीं, ये जो दोनों आवाज़ें थी वो क्या नाम है ड्रोन की थी, क्योंकि उसको पहले जब मारा तो उसकी आवाज़ आई और फिर जब उसका मलबा गिरा तो फिर उसकी भी आवाज़ आई। तो दो किस्म की चीज़ें जो है ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि ड्रोन आया था, उसको मारा और फिर गिराया, तो ज़ाहिर है दो आवाज़ें आई। और कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ड्रोन भी आया था और मिसाइल भी, दोनों को एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके मार गिराया है, इसलिए दोनों आवाज़ें आई हैं। तो ये जो ख़बर है जो ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं, ज़ाहिर है ऑफिशियली कन्फर्मेशन तो अभी आएगी, तो ये ख़ित्ते को आग में झोंकने के मुतरादिफ है और ये पागलपन है। ये जुनूनी शख्स है ये जो बैठा हुआ है पड़ोसी नरेंद्र मोदी जो है, यकीन माने, क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर है कोई तरना वाला तो है नहीं, उसके सब्र का बर्दाश्त का इम्तिहान लिया जा रहा है और पाकिस्तान तो ज़ाहिर है रिटेलिएट करेगा, लेकिन कोई होश के नाखून इसको लेने चाहिए, क्योंकि नुकसान इसका मोदी का ज़्यादा हो